चैनल्स उभर के आ रहे हैं और कस्टमर उन पे इंगेज हो रहे हैं। इसी कारण इतने सारे चेंजेस के साथ अपडेट रहना होता जा रहा है बहुत कठिन। यही कारण है कि आजकल ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर्स जो हैं ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि वो अपने कस्टमर को ज्यादा इफेक्टिवली इंगेज कर सकें और अपनी सेल को स्केल कर सकें। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एक गोल बेस्ड कैंपेन है जो कि गूगल एड्स के सभी चैनल्स पे काम करती है एक साथ। ये गूगल के बेस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन का यूज करती है ताकि आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और बेहतरीन से बेहतरीन कन्वर्टिंग कस्टमर्स को फाइंड कर सके, चाहे वो गूगल के किसी भी चैनल पे क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई सा भी गूगल का एडवर्टाइजिंग चैनल हो जैसे यूट्यूब, सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवर या कोई और। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे रीच होने से ये संभावना बढ़ जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कंबाइन करती है आपके गोल को और इनपुट को और गूगल के बेस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन का यूज करते हुए वो रियल टाइम में कस्टमर को फाइंड आउट करती है, चाहे वो किसी भी चैनल पे क्यों ना हो। इसी कारण से आपकी कन्वर्जन की अपॉर्चुनिटी जो है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में काफी बढ़ जाती है। वैसे तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को क्रिएट करना और मैनेज करना काफी आसान है, पर साथ में ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि आप गूगल को इनपुट और गोल जो है एकदम सटीक दे रहे हैं और हाई क्वालिटी एसेट्स दे रहे हैं ताकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाए कम से कम कॉस्ट में। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप किया जा सकता है और उसको अपनी ई कॉमर्स सेल्स या लीड जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। यहाँ पे जब आप प्लस बटन दबाएंगे अब सबसे पहले आता है आप अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं, सेल्स, लीड्स या तो लोकल स्टोर विजिट। ये तीन केस में जो है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बहुत अच्छा काम करती है। हम सेल को चूज करेंगे। फिर दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है गोल्स चूज करने का। तो यहाँ पे आपके अगर ऑलरेडी कोई कन्वर्जन में गोल सेट है तो वो इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, अदरवाइज आप ऐड गोल की बटन दबा के भी गोल्स को ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अगर हम चला रहे हैं तो हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जो ये कैंपेन है वो अच्छे से हमारे लिए काम कर पाती है। इसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा कैंपेन टाइप बनाना है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स को चूज करेंगे कैंपेन टाइप में। अब अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपके प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन सेल होते हैं, तो उसके लिए आपका डेफिनेटली मर्चेंट सेंटर अकाउंट होगा। मर्चेंट सेंटर अकाउंट को आपको यहाँ पे चूज करना है, ये सिलेक्ट अकाउंट में जाके, और आपका जो भी एक्टिव मर्चेंट सेंटर अकाउंट है उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कैंपेन का नाम दे सकते हैं, सेल्स परफॉर्मेंस मैक्स टेस्ट। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको बजट डालना पड़ेगा। आपको कम से कम 500 रुपये का बजट डालना है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो आप 1000 रुपये का बजट डालें। दोस्तों परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 30 कन्वर्जन होने चाहिए एटलीस्ट 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये ऑटोमेटेड कैंपेन है इसलिए ये पुराने डेटा का यूज़ करके ही परफॉर्म कर पाती है। अगर आपके पास 30 कन्वर्जन नहीं है तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आपके लिए अभी सही नहीं है। दोस्तों बिडिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन आपको तब चूज करना है जब आपके पास सेम ही प्रकार के यानी कि सेम प्राइस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, और कन्वर्जन वैल्यू आपको तब चूज करना है जब आपके सभी प्रोडक्ट्स की अलग अलग वैल्यू और अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन हो। हालांकि जब आपके पास कन्वर्जन डेटा कम है यानी कि 30 या उसके अराउंड ही है तो आपको कन्वर्जन से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पे गूगल ये कोशिश करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन दे पाए। जब आपके पास भरपूर डेटा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन्स आपके हो चुके हैं, फिर उसके बाद आपको कन्वर्जन वैल्यू पे जाना चाहिए। कन्वर्जन वैल्यू जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन है। कन्वर्जन मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है फर्स्ट कैटेगरी का है, यानी कि आपको पहले मैक्सिमाइज कन्वर्जन से स्टार्ट करना है, फिर जब आपकी परफॉर्मेंस मैक्स अच्छी चलने लग जाए फिर आपको कन्वर्जन वैल्यू पे जाना है। दोस्तों मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऑप्शन में जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि आप एक कन्वर्जन के लिए कितने रुपए दे सकते हैं। तो दोस्तों गूगल भी अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करता है कि पुराने डेटा के हिसाब से आप 95 रुपीज़, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, आप 95 रुपीज़ पर कन्वर्जन दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको गलत लगता है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कितने रुपए आप खर्च करना चाहेंगे कि आपका एक कन्वर्जन गूगल आपको करके दे। दोस्तों जब आप कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ROS का, यानी कि टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि आप कितना खर्च करके कितना रिटर्न पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको आप टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके फेसबुक में जो रहता है 3 टाइम्स का 3 ROS 4 ROS, वो यहाँ पे आके 100 में हो जाता है, यानी कि 300 ROS 400 ROS। और जैसे कि अगर 400 लिखा है यानी कि आपने 1 रुपये खर्च करके आपको 4 रुपये की वैल्यू का आपका सेल होगा। हालांकि ये पॉसिबल अगर है तो होगा, नहीं पॉसिबल है तो नहीं होगा। ऐसा मतलब गूगल कोई आपका वो जीनी तो है नहीं कि आप बोलोगे वो हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, एक रीजनेबल, एक प्रैक्टिकल वैल्यू अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपकी चीज़ों में, आपकी परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आ सकता है। तो
तो फिलहाल आपको स्टार्टिंग के हिसाब से कन्वर्जन पे सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको ऐड को चलाना है मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, और यहाँ पे वैल्यू अगर रिकमेंडेड आ रही है तो आप उसी को रख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। लोकेशन में आप जिस लोकेशन में चलाना चाहते हैं उसका सिलेक्ट कर लें। लैंग्वेज में आप ज़रूरत है तो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज रहने दें। मोर सेटिंग्स में जाके अगर आपको किसी भी समय चलाना है तो चला सकते हैं, वैसे तो ऑल डे रहने दें। फाइनल यूआरएल एक्सपांशन, दोस्तों फाइनल यूआरएल एक्सपांशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो आप परफॉर्मेंस मैक्स को आज़ादी दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से किसी भी लैंडिंग पेज पे आपकी वेबसाइट के लोगों को ले जा सकता है, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। फिर भी दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट के कोई ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे किसी भी कस्टमर को या किसी भी यूज़र को ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसको एक्सक्लूड यूआरएल्स में डाल सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक्सक्लूड यूआरएल्स के बटन दबाएंगे और यहाँ पे जैसे आपका अबाउट अस का पेज है या FAQ का पेज है या कोई भी कॉन्टैक्ट अस का पेज है, उसको आप यहाँ पर डाल दें तो गूगल जो है ऑटोमेटेड जब ऐड चलाएगा तो वो आपके यूज़र को इन पेजेस पर लेके नहीं जाएगा जहाँ पे कोई कन्वर्जन। तो आता है एसेट ग्रुप। एसेट ग्रुप एक बंडल ऑफ एसेट्स होता है, क्रिएटिव्स होता है, जिसमें आप सारी चीज़ें डालते हैं ताकि गूगल डिफरेंट चैनल्स पे जो आपके ऐड चलाएगा वहाँ पे अप्रोप्रिएट तरीके से आपके ऐड को दिखा सके। इसमें सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना रहता है कि आपको किस प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है, किस प्रोडक्ट कैटेगरी पे। अगर आप मर्चेंट सेंटर में अगर आपने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं तो आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेड है कि सबसे पहले तो आप ऑल कैटेगरी ऑल प्रोडक्ट्स पे ही ऐड चलाएं, उसके बाद ही आप इसको फर्दर सब कैटेगरी कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं यूआरएल एक्सपेंशन ऑन है, यानी कि गूगल अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। फिर भी आप यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेड अगर आपका यूआरएल है तो वो आप ज़रूर डालें। अगर गूगल उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अगर वो सही होगा तो उस पर लेके जाएगा, और अगर आप उसके अलावा कोई ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा तो गूगल उस दूसरे पेज पे आपके यूज़र को लेके जाएगा। उसके बाद दोस्तों इमेजेस आती है। इमेजेस में आप लगभग 20 इमेजेस इसमें डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके, जितनी ज़्यादा क्रिएटिव इमेजेस हो सकें वैसी आप इमेजेस डालें। आप यहाँ इमेजेस के साइड में क्वेश्चन मार्क पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन की इमेजेस रिकमेंडेड हैं। ये सभी डायमेंशन की इमेजेस कुछ ना कुछ नंबर्स में होनी चाहिए, यानी कि लैंडस्केप इमेज भी होनी चाहिए, स्क्वायर इमेज भी होनी चाहिए और पोर्ट्रेट इमेज भी कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ यूट्यूब की बटन दबा के देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ऐड जो है यूट्यूब पे डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से किस तरीके से आपका ऐड जो है जीमेल पे डिस्प्ले होगा या सर्च पे डिस्प्ले होगा, या तो फिर डिस्प्ले या किसी भी ऐप के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले होगा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों इमेजेस के बाद आपको 5 लोगो डालने हैं। लोगो की क्या कंडीशन है वो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क में जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट करने हैं। दोस्तों वीडियो सिलेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका, जरूरी नहीं है कि वो यूट्यूब चैनल आपके गूगल एड्स अकाउंट से कनेक्टेड हो तो ही आप वो वीडियो को चला सकते हैं। अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अगर डला है तो उस वीडियो को आप एज ए अपने ऐड में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप यहाँ वीडियोस पे क्लिक करेंगे। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च यूट्यूब के बटन पे जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी यूआरएल डालेंगे वो यूआरएल का वीडियो एज ऐड आपके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में ऐड हो जाएगा और वो ऐड की तरह आप चला सकते हैं। अगर वो आप ही के प्रोडक्ट का है या कोई आप ही के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, किसी ने भी रैंडमली अगर वीडियो बना रखा है तो उस वीडियो का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है। फिर इसके बाद आती हैं दोस्तों हेडलाइंस। 30 कैरेक्टर्स में जो आपको हेडलाइन बनानी, बिल्कुल जैसे आप सर्च ऐड में बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे हेडलाइंस बनानी है। लॉन्ग हेडलाइंस जो है वो 90 कैरेक्टर की रहेंगी। 90 कैरेक्टर्स की जो लॉन्ग हेडलाइंस रहेंगी उसमें भी आपको एक तरीके से पिच देनी है और वो हेडलाइन की तरह ही होनी चाहिए। उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने सर्च किया ऑनलाइन वुमेन कुर्ता, तो यहाँ पे आपको एक ऐड दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग हेडलाइन दिख रही है, कंप्लीट योर एथनिक लुक विद ट्रू ब्राउन्स, एंजॉय साइट वाइड स्पेशल डिस्काउंट, शॉप नाउ। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं है, ये एक हेडलाइन है, ये एक लॉन्ग हेडलाइन है। इस तरीके की ये हेडलाइंस का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लॉन्ग हेडलाइंस में भी जितनी भी हेडलाइंस आपके पास पॉसिबल है उतनी आप यहाँ पे 90 कैरेक्टर्स में डाल दें, वो आपके अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ मिक्स मैच होके डिस्प्ले हो जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप 4 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं 90 कैरेक्टर्स की, जिसमें आप अपने बेनिफिट्स, फीचर्स या अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल जैसा सर्च ऐड में आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं वैसा ही यहाँ पे भी डाल सकते हैं। बिजनेस नेम में आप अपना बिजनेस नेम डाल देंगे। साइट लिंक्स में दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप तो परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर भी साइट लिंक्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने जो कैंपेन लेवल पे या अकाउंट लेवल पे जो भी साइट लिंक्स, कॉल आउट्स या जो भी सर्च ऐड की रिक्वायरमेंट्स रहती है वो अगर आपने पहले से फुलफिल कर रखी है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यूज़ हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों मोर एसेट टाइप्स आते हैं, ये ऑप्शनल है अगर आप इसमें यूज़ करना चाहें। और इसके बाद दूसरा आता है HTML5 एसेट्स, जो कि अगर आपसे क्रिएट हो जाते हैं या आपको किसी तरीके से मिल जाते हैं तो वो भी आप
आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑडियंस सिग्नल। ऑडियंस सिग्नल मतलब अब आप गूगल को बताएंगे कि किन किन सिग्नल का यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कस्टमर या बेहतर टाइप के लोग आपके लिए ढूंढ सके, जो कि कन्वर्ट हो जाएं आपकी वेबसाइट पे आके। मतलब वो खुद तो ढूंढेगा ही, लेकिन उसको आप कुछ क्लू कैसे देंगे, कुछ डेटा कैसे देंगे, कुछ सिग्नल कैसे देंगे। तो चलिए वो हम देखते हैं। ऐड एन ऑडियंस सिग्नल की बटन दबाएंगे। इसमें दोस्तों या तो आपके ऑलरेडी ऑडियंस सिग्नल क्रिएटेड हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नया ऑडियंस सिग्नल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम न्यू की बटन दबाते हैं। इसमें हम नाम दे देते हैं टेस्ट। दोस्तों अब ऑडियंस सिग्नल के अंदर 4 मेन चीज़ें होती हैं: कस्टम सेगमेंट, आपका डेटा, ठीक है, इंटरेस्ट या डिटेल टारगेटिंग और डेमोग्राफिक। कस्टम सेगमेंट मतलब दोस्तों आप गूगल की सर्च एक्टिविटी या गूगल की इंटरेस्ट एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे लोगों का डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वापस से न्यू सेगमेंट का ऑप्शन आएगा। न्यू सेगमेंट पे जाएंगे आप तो यहाँ पे फिर से हम टेस्ट डाल देते हैं। टेस्ट में अब आपसे ये पूछ रहा है कि लोग कैसा सर्च कर रहे हैं गूगल पे, वो आप कीवर्ड्स भी यहाँ डाल देंगे तो भी गूगल उन लोगों को ढूंढ लेगा जो इस टाइप के कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। या आप गूगल पे शो किए जाने वाले इंटरेस्ट वाले कीवर्ड्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उससे भी गूगल जो है ढूंढ लेगा कि किस टाइप के लोगों को आपका ऐड दिखाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ 2 ऑप्शन और मिलते हैं कि आपका कस्टमर किस टाइप की वेबसाइट विजिट करता होगा, उस टाइप की वेबसाइट की लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या आपका कस्टमर किस टाइप के ऐप्स का यूज़ करता होगा, उस टाइप के ऐप्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑडियंस सिग्नल को डिटेल में समझने के लिए मैं आपके लिए एक और दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम एक इफेक्टिव ऑडियंस सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक इफेक्टिव ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो ऑलरेडी एक कस्टम सेगमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आता है डेटा। डेटा में आप अपनी ऑडियंस डाल सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पे पहले विजिट कर चुकी हो या जो आपके पहले से कस्टमर लिस्ट बनी हुई हो, उस लिस्ट को अगर आपने ऑडियंस में अपलोड कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट से परचेज किया हुआ उसकी भी अगर आपने ऑडियंस बना रखी है तो वो भी आप यहाँ पे योर डेटा में डाल सकते हैं। इससे गूगल को आइडिया मिलेगा कि कैसे लोग अभी तक आपकी वेबसाइट विजिट करते रहे हैं या कैसे लोग आपकी वेबसाइट पर आके कन्वर्ट होते रहे हैं, उन लोगों के डेटा का वो यहाँ पे यूज़ कर पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि हम यहाँ पे एक सैम्पल वेबसाइट विजिटर को यूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल हमने एक सैम्पल वेबसाइट विजिटर का यूज़ कर लिया है कि पिछले लास्ट 3 दिन में जो भी लोग आए हैं उनका इंटेंशन ज़्यादा क्लियर है, इसलिए उनको हम टारगेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब आपको इन मार्केट ऑडियंस या एफिनिटी ऑडियंस में से चूज़ करना है कि कौन कौन सी ऑडियंस ऐसी हो सकती है जो आपके कस्टमर बनते हैं और उनका आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ सैम्पल जो सजेस्टेड हैं वो सजेस्टेड भी इसलिए हैं क्योंकि पहले इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारे लिए, तो सजेस्टेड इंटरेस्ट या डिटेल टारगेटिंग में हमारे पास आ जाता है, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डेमोग्राफिक आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं डेमोग्राफिक में कि किस एज के या किस जेंडर के लोग ही आपके कस्टमर बनते हैं तो ही आप यहाँ पे सिलेक्शन करें, अदरवाइज आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ऑडियंस सिग्नल कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब आप दोस्तों फाइनली अपनी कैंपेन का एक रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, कैसे कैसे एडजस्टमेंट किया हुआ है। जैसे कि हमने एसेट्स में हमारी हेडलाइंस, शॉर्ट हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन नहीं डाला तो वो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। उसको अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है, फिर हम इसको पब्लिश कर पाएंगे। दोस्तों परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन